हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। टीवाई बैफ वाले बच्चे सेम 6 में है एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 में है। ध्यान रखना, यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस का टॉपिक है एंड आई होप जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट है भाई नोट्स उनको मिल गया होगा। नोट्स अगर मिल गया तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपका है कि जितने भी सब मैंने यहाँ पे रखे हैं उनको पहले तो बच्चों को सिस्टमेटिक समझ में आएगा कि भाई कैसी क्लास चल रही है, कौन सा क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है और कैसे हमारी क्लास चली है। क्लियर है? नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी चैनल के साथ बच्चा कनेक्ट होगा उनको शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पहले 14 करा है, 15 होमवर्क आपको दिया, प्रैक्टिस कर लेना एंड आंसर वेरिफिकेशन करके पता कर लेना भाई। और आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भाई। जैन 2019 में ये क्वेश्चन बना था मास्टर डिग्री वाले बच्चों का, तो भाई समझ लो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे सेटअप किया गया है। स्टैंडर्ड मिक्स देके रखा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट का डिटेल है, एक्स वाई जेड 3 टाइप के मटेरियल है, यूनिट दिया है, रेट दिया है एंड कॉस्ट भी सीधा सीधा दिया है। एंड लास्ट में देके रखा है, देखा लास्ट में टोटल दिया भाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है एंड यहाँ पे भी यूनिट रेट एंड कॉस्ट देके रखा है। मतलब काफी कॉन्सेप्ट आपका वो करके ही दिए हैं, सिर्फ आपको वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना है। बट कॉपी पेस्ट करने से पहले मेरा सजेशन है जरा फॉर्मूले पे आ जाओ तो ज्यादा बेस्ट होगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। भाई कॉस्ट का वेरिएंस ही है तो कॉस्ट माइनस कॉस्ट, स्टैंडर्ड पहले ले रहे हैं, एक्चुअल बाद में ले रहे हैं। प्राइस वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू मल्टीप्लाई हो जाता है एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है भाई। यूसेज बोले तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इट मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ये स्टैंडर्ड प्राइस के साथ डील करते हैं। एंड इसी के दो पार्ट हमारे निकल के आते हैं, मिक्स एंड इल्ड। मिक्स की अगर मैं बात करूं, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रेट हमारा फिक्स रहता है, प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस वाला ही रहेगा। इल्ड की जब बात करते हैं, रिवाइज्ड पीछे शिफ्ट कर दो और स्टैंडर्ड आगे ले लो, इट मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी हो जाएगा इनटू प्राइस हमारा स्टैंडर्ड का ही आएगा। फॉर्मूला क्लियर होना जरूरी है। बाकी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल दिया है। स्टैंडर्ड 1 यूनिट का डिटेल दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई 1 यूनिट। एक्चुअल कितने यूनिट की बात कर रहे हैं सर? 10 यूनिट की बात कर रहे हैं तो 10 यूनिट्स का डिटेल दिया है। कितने टाइप ऑफ मटेरियल देके रखे थे? एक्स वाई जेड, तो 3 टाइप का मटेरियल है भाई, एक्स वाई एंड जेड। क्वांटिटी स्टैंडर्ड का देखो ना, सिंपल सा गिवन पार्ट में है, कितना दिया है? 60 80 100, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 60 80 100। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं, वहां पे प्राइस है 15 20 25, 15 20 25 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट, बट कॉस्ट पहले से ही गिवन पार्ट में दिया है। कॉस्ट कितना देके रखा है? 900। सेकंड कितना दिया है? 1600। सेकंड कितना है लास्ट? चलिए एक्चुअल की क्वांटिटी में आ जाओ, कितना दिया है एक्चुअल क्वांटिटी? 640। सेकंड का लास्ट? चलिए प्राइस कितना देके रखा है? 17.50 80 18 27 पॉइंट मल्टीप्लाई करके कॉस्ट, बट कॉस्ट पहले से ही दिया है तो कॉपी कर दो। पहले का कितना कितना? चलिए नेक्स्ट लास्ट। क्लियर है क्या? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को डाउट है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ले लो सर, क्यों बन रहा है? 1 यूनिट है, 10 यूनिट है भाई, तो 10 यूनिट का एक न्यू स्टैंडर्ड बना दो। प्राइस स्टैंडर्ड का कॉपी पेस्ट होगा, इट मीन्स 15
2025। अब न्यू स्टैंडर्ड बनाने का क्रॉस कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है। देखो ना ये कितने यूनिट का डिटेल है सर, 1 यूनिट, तो आगे बोल रहे 10 यूनिट, तो मतलब एक जीरो ऐड कर दो, क्योंकि जीरो ही तो ऐड है। 60 है तो 600, 80 है तो 800 एंड 100 है तो 1000। इसका लॉजिक है क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 1 तो 600, 10 इंटू 80 डिवाइड बाई 1 तो 800। अब करना क्या है, टोटल ले लो जरा, टोटल बता दो जरा, क्वांटिटी का टोटल। ये टोटल कितना है, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बताओ, कॉस्ट निकालना बाकी है ना। 9000, ये कितना, टोटल ले लो इनका, कॉस्ट का टोटल ले लो, कितना, क्वांटिटी का टोटल ले लो, क्वांटिटी का टोटल ले लो। टोटल निकालना कंपलसरी है, ध्यान रखना। टोटल आई थिंक दिया भी था ना वहाँ पे, दिया है ना, वहाँ से बोलो ना ज़रा। 2 एंड कॉस्ट का भी दिया है 52,225। क्लियर है क्या, टोटल कर लेना आप। फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल दो जरा। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कितने टाइप के मटेरियल है जरा बात कर लो भाई। एक्स वाई जेड 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब ये स्टैंडर्ड को इग्नोर करना, यहां पे बात करना। कितना दिया सामने दिख रहा है, 9000, 16,000 एंड 25,000, माइनस 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 एक्चुअल का कॉस्ट, एक्चुअल का कॉस्ट कितना दे के रखा है, 11,200। नेक्स्ट है 17,100, नेक्स्ट का है 23,925। माइनस करके बता दो जरा, 2,200 का एडवर्स है क्योंकि निगेटिव आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बताओ जरा, 1,100 का एडवर्स दिख रहा है। लास्ट बता दो जरा, लास्ट वाला फेवरेबल चल रहा है, कितना फेवरेबल है, 1075 है क्या, 1075। क्लियर है क्या, नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। एंड लास्ट में इसका टोटल भी निकाल दो, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, टोटल एडवर्स एडवर्स ऐड फेवरेबल माइनस, तो कितना आंसर आ रहा है, 2,200 एडवर्स, एडवर्स ही आया ना। क्लियर है, चलिए प्राइस वेरिएंस पे आ जाओ, एक्स वाई जेड। स्टैंडर्ड प्राइस सामने दिख रहा है भाई, स्टैंडर्ड का प्राइस 15, 20, 25, माइनस 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 एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस सामने दिया 17.50, 18, 27.50 इंटू 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 एक्चुअल का क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे दिया है 640, 950 एंड लास्ट आपका 870। चलिए माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करके मल्टीप्लाई, कितना, 1600 का एडवर्स है। चले नेक्स्ट निकालो जरा, 20 माइनस 18 इंटू 950, ये फेवरेबल आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। लास्ट 27.50 है, ध्यान रखना। टू थाउजेंड एडवर्स है। अब इसका टोटल निकालो, एडवर्स एडवर्स ऐड फेवरेबल माइनस, तो टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। कितना आ रहा है, एडवर्स एडवर्स ऐड होगा, ध्यान रखना। 1,800
एडवर्स आ रहे हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट बात करते हैं जरा मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस एक्स वाई जेड। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कितनी हमारी? स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 600 है, 800 है, 1000 है। सामने दिख रहे हैं कि नहीं भाई? 6-8,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी सामने दिख रहा है 640, 950, लास्ट आपका 870 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस 15, 20, 25, 15, 20, 25। चलिए मल्टीप्लाई करो। -40 इंटू 15 600 का एडवर्स आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ जरा 3000। क्लियर है क्या? 3000 एडवर्स ही आ रहा है ना। लास्ट वाला ले लो। कितना? 3000। ये फेवरेबल आ रहा है। एडवर्स एडवर्स ऐड करके फेवरेबल माइनस लो जरा। एडवर्स एडवर्स ऐड करके फेवरेबल माइनस, और इसका टोटल निकालो जरा। टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस कितना? 350। 350 है ना। ध्यान रखना इसके आगे मत जाना, पहले वेरिफिकेशन कर लेना भाई। एडवर्स एडवर्स ऐड होगा, दोनों ऐड करके देखो क्या इतना आ रहा है क्या? प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस ऐड करने पे कॉस्ट का आंसर आ जाना चाहिए। अगर आया तो राइट है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। राइट आ गया? दोनों को ऐड करके देख लेना भाई। 2225 मतलब 2225 आना चाहिए। आ गया तो आगे बात करना, नहीं तो कैलकुलेशन चेक कर लेना अपना। क्लियर? अब यहाँ पे रिवाइज्ड क्वांटिटी आता है, और रिवाइज्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया मैंने कैसे करना है। बहुत सिंपल सा। मटेरियल हमारे पास 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है। ये देखो कॉन्सेप्ट निकालना बहुत सिंपल होता है भाई। स्टैंडर्ड पे आ जाओ जरा। स्टैंडर्ड का 6-8,000 तो आप लिखो ना जरा। 600 डिवाइड बाई टोटल। स्टैंडर्ड का ही टोटल लेना, ध्यान रखना। 800 डिवाइड बाई टोटल, एंड लास्ट 1000 डिवाइड बाई टोटल। क्लियर है कि नहीं भाई? किसी को डाउट है क्या? इनटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल। एक्चुअल के क्वांटिटी का टोटल 2460, 2460, 2460। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है? 600। सेकंड कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी आप पहले कर सकते हो। 820। लास्ट बताओ, लास्ट कितना आ रहा है? 1000। टोटल कर लो, इस टोटल से मैच हो जाना चाहिए। टोटल देखो मैच हो रहा है क्या? तीनों टोटल करके एक्चुअल के क्वांटिटी के टोटल से मैच होना चाहिए। तीनों प्लस कर लो, ये क्रॉस चेक कर लेना चाहिए भाई, इनकेस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तीनों ऐड करके एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल से मैच हो जाना चाहिए। राइट आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है, कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा भाई। मटेरियल एक्स है, वाई है, जेड है। वैल्यू पुटअप करते हैं। रिवाइज्ड क्वांटिटी आपके सामने ही तो दिख रहा है, अभी तो निकाला आपने। 615, 820, 1025 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी सामने दिखेगा। एक्चुअल क्वांटिटी 640, नेक्स्ट है 950, एंड लास्ट है आपका 870 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस 15, 20, 25, 15, 20, 25। फर्स्ट का आंसर कितना? 375 का एडवर्स है। नेक्स्ट निकालो, अब इसका टोटल लास्ट में। मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। चलिए सेकंड बताओ कितना आ रहा है?
2600 का एडवर्स है। लास्ट निकालो जरा, 1025 माइनस 870 इंटू 25, 3000, ये फेवरेबल है। एडवर्स एडवर्स प्लस फेवरेबल माइनस कर दो, इधर फेवरेबल ही ज़्यादा आ रहा है अभी भी, तो फेवरेबल ही आंसर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फेवरेबल का आंसर बड़ा है। कितना आ रहा है जरा बताओ, ये दो ऐड कर लो, माइनस करो, कितना आया? $2975, 900 का फेवरेबल है। क्लियर है क्या? लास्ट निकालते जरा इल्ड वेरिएंसेस का। मटेरियल हमारे पास 3 है, एक्स वाई जेड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ सामने दिख रहा है 600, 800, 1000, तो लिखो ना जरा यहाँ पे भाई 600, 800, 1000 माइनस 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 रिवाइज्ड क्वांटिटी अभी निकाला आपने 615, पहले का 615, सेकंड का 820 एंड लास्ट की अगर बात करेंगे 1025 इंटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस यहाँ पे लिखा था 15, 20, 25, 15, 20, 25, 225 का एडवर्स आया पहले, सेकंड निकाल दो जरा, 20, 20 इंटू 20 कर दोगे 400 का एडवर्स आ रहा है। लास्ट बताओ जरा, 25 इंटू 25, 625 का एडवर्स। तीनों को ऐड कर दो, तीनों ऐड इसलिए हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही एडवर्स में है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। टोटल मटेरियल इल्ड वेरिएंसेस कितना आया, कितना? 1250 का एडवर्स है। आंसर को वेरिफिकेशन करते हैं, यूसेज वेरिएंस इक्वल टू ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो फेवरेबल है एडवर्स है, फेवरेबल एडवर्स माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना वहाँ पे, क्योंकि ऐड कब होता है? जब दोनों एडवर्स होंगे या फिर दोनों फेवरेबल होंगे। एक अपोजिट एक मीन्स पॉजिटिव चलेगा, अपोजिट चलेगा, जैसे एक एडवर्स एक फेवरेबल दूसरा एडवर्स, तो हमेशा माइनस होगा। तो 1250 माइनस 900, 350 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो आंसर किस में आएगा? एडवर्स, क्योंकि बड़ा नंबर एडवर्स में है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? आई थिंक क्लियर होगा। पहले आप नोट कर लो, नोट कर लो। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, क्वेश्चन नंबर 19 डिफरेंट है, वो छोड़ दो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 सेम है। अगर इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी तक बताए हैं इसमें किसी बच्चों को, एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई नोट कर लेना। अगर इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन अब तक सिमिलर है, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है, भाई नीचे कमेंट पे ऐड कर देना, क्लास लेके आ जाऊंगा। अगर नहीं डाउट है इसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लॉस वाले कॉन्सेप्ट हैं उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैफ बीकॉम एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।